जुलूस निकालना, फिर मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों को अपने साथ लेके चलना, और अब आप खुद कह रही हैं कि पेशावर के जलसे में एक्सेप्ट जमायत इस्लामी एंड तहरीक इंसाफ देयर वाज नोबडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बड़ी मुल्क की पार्टियों ने चीफ जस्टिस की मूवमेंट को इस्तेमाल किया। नहीं, मैं ये नहीं अपने मफाद के लिए नहीं, देखें, इस्तेमाल नहीं किया। जजेस को 90% से ज़्यादा आपके जजेस वापस आ चुके हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि अगर एक चीफ जस्टिस मौजूद है तो उसके होते हुए आप दूसरे चीफ जस्टिस को बहाल कर दें। वहाँ पर कुछ दोस्तों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना ओथ लेने के बाद पहली बार कह दिया कि जी जजेस को आज़ाद करो, तो वो क्यों नहीं जजेस को बहाल कर देते। देखें, जजेस को आज़ाद कर देना इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन एक चीफ जस्टिस जिसको ऑलरेडी हटाया जा चुका है। आपको इस चीफ जस्टिस से क्या प्रॉब्लम है? आप कहते हैं पॉलिटिसाइज हो गए हैं। पॉलिटिसाइज तो आप लोगों ने किया ना, आप उनकी मूवमेंट्स में शामिल हुए, आप लोगों ने अपने झंडे उठाए, यहां तक कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ आपके कैंप्स के बाहर हाँ एक्सट्रीमिज्म का आप शिकार होते रहे हो, आपकी पार्टी होती रही ना। आपके एक बड़े मेंबर हैं रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक है, मोहतरमा उनके घर भी गई थी, उनको अपने भाई के तौर पर समझती थी, वो अपनी महरूम हो गए, अपनी टांगों से पैरालाइज हो गए। मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप लोगों ने निसार शाह साहब, बिल्कुल जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी ज्यादा अरसे में मतलब है, चले अब तो ऑब्वियसली आपका स्टांस तो बहुत पहले ही नजर आ गया था, जैसे ही सदर जरदारी साहब ने ओथ लिया हमें पता चल गया था कि चीफ जस्टिस बहाल नहीं होने वाले। इनका स्टांस अभी जो बदला है, तो इसमें क्या ये क्रेडिट आपको जाएगा या ये क्रेडिट हॉलब्रुक साहब को जाएगा जो इनसे इतनी तवील मुलाकात करके गए हैं? मैं समझता हूँ कि नाउ दे हैव रियलाइज कि एक चीफ जस्टिस के होते हुए दूसरे चीफ जस्टिस को बहाल करना इज़ नॉट ईजी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस किस्म का कोई क्लॉज नहीं है। हमारे वज़ीर कानून इस पे बार बार स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि अगर एक चीफ जस्टिस बैठा हुआ है तो दूसरा चीफ जस्टिस नहीं लाया जा सकता। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम का सवाल है, तो हमने तो काफ़ी टाइम पहले ही एक पॉइंट्स बना के, एक पूरा एजेंडा बना के कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम के लिए दे दिया था, लेकिन जो रिमेनिंग दूसरी पार्टी से दे हैव नॉट शोन एनी इंटरेस्ट ऑन दैट। आपकी तरफ आऊंगी मैं, सलाउद्दीन साहब आपको शामिल करूंगी गुफ्तगू में, लेकिन यहाँ पे नईम अवान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बड़ा वैलिड बनता है। नईम साहब, ये जो मैंने शुरू में अभी कहा कि एक डिवीजन नज़र आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों में भी, पहले तो मुझे बताएं ये सही बात है या ये गलत बात है? यास्मीन, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, ऐसे हालात में आपने मुझे मदऊ किया कि मिसाइल के तोपों के सारे रुख मेरी तरफ ही होंगे। नहीं, आपकी तरफ क्यों होंगे? कि देखिए, जब से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कम्युनिकेशन गैप जब क्लोज हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने हुक्मरानी करनी शुरू की दुनिया में, तो उसमें किसी भी चीज़ को थोड़ी देर के लिए शेप देने के लिए जो है कि कोई भी मुश्किल नहीं है। मतलब पहले तो प्रिंट मीडिया होता था और एक प्रिंसिपल स्टैंड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो लिया होता था, उसी पॉलिटिकल स्टैंड्स पे ही वो मूव करती थी, रन करती थी। कुछ एक बयान तोड़ मोड़ के आ भी जाता था तो उसकी तरदीद हो जाती थी। अच्छा, तो अब आपकी पार्टी में लॉयर्स मूवमेंट में डिवीजन है, तो ये भी हमारा कसूर है? नहीं, हमारा कसूर नहीं। सबसे पहले तो मैं एक बहुत अहम मूसा खान खेल के साथ जो वाकया हुआ है, हमारे बड़े बहादुर साफ़ी और जिन्होंने सारा दिन अपना फ़र्ज़ निभाया सवात में, और माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने मॉनिटरिंग की और लोगों को मुतला किया कि वहाँ के हालात और सारे वाक़यात के मुतालिक, मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ इस पे कि, और ये मैं समझता हूँ कि मूसा खान खेल ही नहीं, वहाँ पे और भी काफ़ी साफ़ी जो हैं कि इसी तरह किडनैप भी हुए हैं और उनके मर्डर भी हुआ है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो उसके बाद ये बात ये है कि हमने कोई अपना प्रिंसिपल स्टैंड चेंज भी नहीं किया। मैं अभी प्रिंसिपल स्टैंड की तरफ आई ही नहीं हूँ, अभी मैं खाली आपसे ये पूछ रही हूँ कि मुझे एक ये वाज़ेह जो बयानात आपके आ रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो मैं सुन रही हूँ, उसमें मुझे वाज़ेह तौर से एक पार्टी का डिवीजन, मैं इस तरह ये कहूंगी कि लेफ्ट एंड राइट की डिवीजन समझ लेना। जो शहबाज शरीफ की पोस्चरिंग है उसमें मुझे एक हल्का सा नजर आ रहा है, एक लचक का मुजाहरा, एक मुझे उनका नजर आ रहा है कि वो एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग जिस तरह अपनी कर रहे हैं। ही इज बीन अ गुड चीफ मिनिस्टर ऑल अलोंग, ये किसी को कोई इस पे डाउट नहीं है। पहले भी जब वो चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, लोग बड़े खुश रहे उनसे। कहा यह जाता है कि आपकी पार्टी में हॉकिश एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हावी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे, जो चाहते ही हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रहे। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की पोस्चरिंग जो है वो जब से मुख्तलिफ हुई हो, ये वाज़ेह स्टांस सामने आया हो। नहीं, बिल्कुल बात सुने कि 9 सालों में
आज पहली दफ़ा नहीं है कि जो आपने ये सवाल किया है। इस किस्म के इश्यूज़ 3 या 4 दफ़ा जो है कि वो रेज़ हुए कि शहबाज शरीफ साहब और मियाँ साहब में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें ऑफ़र की है और उनके साथ वो काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब परवेज़ मुशर्रफ कहाँ से आ गए? मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी आप बात कर रही है ये बात पहले भी 3 दफ़ा जो है कि ये इश्यूज चल चुके हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं, मैं आपकी पोस्चरिंग से बात देखिए, एक तरफ आपके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों से मिलना, ये आज की खबर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की, इशू स्वात था, स्वात पे बात करने के बजाय वो इस पे बात करना शुरू हो गए। अब हमने तो उन्हें नहीं कहा ना कि इसका जवाब दें, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े सीनियर लोग हैं जिनको बड़ा एतराज है इस चीज पे, शहबाज शरीफ की इस मुलाकात पर और इस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से राब्ता करना। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के इस कदम को लोग, पंजाब के लोग हों या सिंध के लोग हों, एक अच्छा मुस्बत कदम देख रहे हैं। आखिर सदर जरदारी भी तो उठकर 9-0 गए थे। शहबाज शरीफ साहब देखें जो कराची आए, मैंने उनको रिसीव भी किया, उनके साथ मैं था। शहबाज शरीफ साहब यहाँ आए एक इज्तमाई मकसद के लिए, एक अवामी जो है कि एक मसला था जो फूड क्राइसिस जो है, गंदम का जो सिलसिला था, और सिंध गवर्नमेंट ने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारा यहाँ गंदम की कमी है और आप 25,000 टन गंदम जो है कि हमें यहाँ पे मुहैया करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की आवाम की तरफ से 25,000 टन तो सिंध गवर्नमेंट ने जो कही थी वो दी, और 25,000 टन जो है कि वो उनको पंजाब के लोगों की तरफ से तोहफतन दी है। और गवर्नर साहब जो है कि वो जाहिर सी बात है एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी सरकारी ओहदे पे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी सरकारी ओहदे पे हैं। सर शहबाज शरीफ साहब के सरकारी ओहदे से मुझे और गवर्नर साहब के सरकारी ओहदे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उस बयान की तरफ इशारा कर रही हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं, सॉलिडेरिटी का हाथ बढ़ाने आए हैं, और अपने कायद अल्ताफ हुसैन को जो है सलाह, MQM के कायद तो है ना, आपके तो नहीं है ना जी, को हमारा सलाम। तो बिल्कुल उन्होंने देखे ना, मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि वो उन्होंने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, या शहबाज शरीफ साहब चले गए और शहबाज शरीफ साहब सिंध के लिए जो है कि सिंध एक क्राइसिस से गुजर रहा था, उस क्राइसिस में कंट्रीब्यूट करने के लिए आए, तो सूबे के 2 ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक गवर्नर होता है। तो जाहिर सी बात है कि चीफ मिनिस्टर के पास गए, पहले वहां पे मीटिंग। शहबाज शरीफ साहब पहले यहाँ आ चुके हैं सिंध, इससे पहले 2 दफा सिंध आ चुके थे। मिले थे वो? नहीं, उससे पहले नहीं मिले थे। क्यों? इससे पहले उस वक्त वो गवर्नर नहीं थे क्या? जब देखें 2 दफा वो आए, ये तीसरी दफा थी। एक जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, जब आए थे, एक बार राज साहब जो शहीद हुए थे हमारी पार्टी के, हमारे साथ ही वर्कर थे, मैं वो दोनों साथ ही होते थे हम, अल्लाह उनको जन्नत। आपसे जवाब बन नहीं पा रहा। नहीं, मैं आपको मैं कन्विंस ही नहीं हूं। कभी आप वीट की मुझे बातें कहानियां सुनाना कर देते हैं, कभी मुझे पता है कि उन्होंने वीट देके बड़ा एहसान किया। मैं आपको बता रहा हूं कि 3 दफा वो आए, एक दफा इलेक्शन से पहले आए हैं, दूसरी दफा इलेक्शन में जब हमारी पार्टी का नायब सदर जो है तारिक खान जब शहीद हुआ उसकी फातिहा पे आए हैं, तीसरी दफा जो है कि जब हमसे सिंध ने रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट पे वो आए हैं और गवर्नर से भी उन्होंने मिले हैं, और गवर्नर से मिलने के बाद उन्होंने एक खैर सगाली का मतलब है कि एक पैगाम भी उन्होंने दिया है। बिल्कुल दिया है। किसके लिए दिया? उनको किसके लिए दिया? देखिए जो मुल्क में जो क्राइसिस है इस वक्त, छोड़ दें, मैं आपसे पूछ रही हूं किसके लिए दिया खैर सगाली का कंसेंसस डेवलप करने के लिए, जो है कि जो मुल्क में जो डिस्टेबलाइजेशन का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को गवर्नर जो है कि वो एक देखें हमारे, आप मानना नहीं चाह रहे या मानना चाहते नहीं? मानना क्यों नहीं चाह रहे? हम जो हकायक है वो हकायक आपके सामने बयान कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में से एक शख्स जो है उसमें इतनी अकलमंदी है कि वो लचक का मुजाहिरा कर रहा है मुल्क क्राइसिस में, तो आप उसकी बात को अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं, देखें ना, हमारा हमारा अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जिस वक्त अपना लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में कुछ इख्तलाफात थे, मतलब थे इख्तलाफात, और उसके बाद 12 मई का वाकया हुआ। उसके बाद जब 18 फरवरी को इलेक्शन हुए और 18 फरवरी को उन्हें दोबारा इलेक्ट किया गया, इसी अवाम ने इलेक्ट किया। जब वो एक इलेक्टेड पार्टी है, जब उसको अवाम ने इलेक्ट किया है, तो हम भी उसके बाद अगर शहबाज शरीफ साहब भी चले गए तो सलाउद्दीन साहब, आप इस मूव को किस तरह देखते हैं? या ना मानने पे तैयार हैं और ना मानने पे भी तैयार नहीं है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि इनके कायद ने अभी क्या इसके ऊपर क्या स्टांस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जैस्मीन आपका शुक्रिया अदा करूँगा, बिजनेस प्लस का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ मुझे मदऊ किया, और अपने दोनों साथी जो हैं सियासी गुल मोहम्मद साहब और मलिक नईम साहब को मुबारकबाद दूंगा कि अनापूस ये सेनेट उन्होंने इलेक्शन जीता है, और अपनी पार्टी की जानिब से, अपने कायद की जानिब से भी इनको मुबारकबाद पेश करूँगा।
इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी, और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुश आइंद बात है, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो है एक खैर सगाली के तौर पे भी एक ओपनिंग रखी, और कायद तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने शुरू के दिन से, जब से हमने इलेक्शन हुए उस दिन से, उन्होंने इनके मैंडेट को तस्लीम करते हुए यही कहा कि भाई हमारे दरवाज़े इनके लिए खुले हैं, ये जब चाहें हम इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये उनकी अलग बात थी कि वो उस वक्त जो है ये नहीं चाह रहे थे हमारे से बातचीत करना। जो उनका लंदन प्लान था वो भी आपको पता है कि जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें सामने आई, उसमें कोई भी पार्टी हमारे से बातचीत करने को तैयार नहीं थी। और जब इलेक्शन हुए उसके बाद ये था कि पीपल्स पार्टी वही जमात थी जिन्होंने मतलब ये कि चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और आगे चलकर ये एक नई जो सियासी, और इस वक्त तो आपको जैसा कि मालूम है कि मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल का सामना है मुल्क को, और इस वक्त तमाम पार्टीज़ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अगर यकजा हो जाती हैं। ये आपसे राब्ते में है? ये बिल्कुल, अब जो है गवर्नर साहब से इन्होंने रब्ता किया है। उसके अलावा बैकडोर डिप्लोमेसी, इसके अलावा अभी कुछ हमें इसका इल्म नहीं है कि किसी ने हमें डायरेक्ट मतलब ये किया, लेकिन ये हमारे सुनने में ज़रूर ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात नहीं हुई लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब से? अभी हमारे पास ये चीज़ इत्तलात आ रही हैं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात हुई, ये कॉन्टेक्ट कर रहे हैं लंदन से भी, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए, मैं समझता हूँ कि मतलब आने वाले जो वक्तों में आप ये देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब 90 पे भी होंगे और लंदन में भी होंगे। ये आप कंफर्म बात बता रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं हम कि जिस तरह ये अभी जो बातचीत चली है इस पर ये है कि तमाम, क्योंकि देखें इस वक्त जो ज़रूरत थी मुल्क को, आप समझते हैं ये एक आइस ब्रेकिंग चीज़ है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं जी वीट देने आए थे। नहीं, वीट तो देने आए थे, ये इनका अपना है, लेकिन ये कि इसमें एक जो बातचीत हुई है उसके अंदर ये चीज़ें आई हैं और इन्होंने अल्ताफ़ भाई के लिए सलाम भेजा है। हम समझते हैं कि ये बड़ी खुशाइंद बात है और इस वक्त ये ज़रूरी है। इस वक्त मुल्क जिस मैंने आपको बताया कि जो नाजुक सूरत हाल है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब हमें एक मुस्तहकम बुनियाद रखनी चाहिए, आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करने चाहिए। जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सिर्फ एक जो पोस्चरिंग है वो आपकी तरफ नज़र आती है, दूसरी जो पोस्चरिंग है उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बयानात दिए हैं। देखें, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि एहसन इकबाल साहब की तरफ से, देखें शुरू से एक वहाँ पर हम भी पार्लियामेंट के अंदर देख रहे हैं, जो एहसन इकबाल साहब की तरफ से एक चीज़ आ रही है वो ये कि मुखालिफत में बहुत ज़्यादा मतलब बोल जाते हैं। देखें, सियासत में कोई चीज़ हर्फ आखिर नहीं होती। हमें ये सोचना चाहिए जब हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, जब बातचीत कर रहे हैं तो हमें इस तरह हमारा अंदाज़ होना चाहिए, हमारा इतना पोस्चर होना चाहिए कि ये हमारे दरवाजे हमेशा हर एक के साथ खुले रहें, लचक के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं गुल, फिर वापस आते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस डेवलपमेंट को किस तरह देती है? ये बड़ी एक अहम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस पर चाहे जितना भी पर्दा डालने की कोशिश की जाए, इसे जितना भी ढांपने की कोशिश की जाए, ये एक फैक्ट है कि शहबाज शरीफ साहब ने पहला कदम उठाया और बाकायदा वीट का ऐलान जो है वो उन्होंने कायम अली शाह साहब यानी कि चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात में किया, गवर्नर के साथ मुलाकात में नहीं। आफ्टर दिस ब्रेक।